शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम उन समयों में चल रहे हैं। ये वो समय है अंतिम समय के अंतिम क्षणों में, जिसमें वो सब चीज़ें पूरी होती आ रही हैं, जिसमें प्रभु यीशु ने 4 पूरे कर दिए पहले आगमन पे। अब जब उनका दूसरा आगमन होगा तो कौन कौन सी चीज़ें फुलफ़िल होंगी, और उसमें से जो आखिरी है वो हमारा झोपड़ियों का पर्व ट्रैबल निकल, मिलाप का तंबू। तो हम मिलाप के तंबू को समझ रहे हैं, जिसको मूसा को दिखाया गया था स्वर्गीय स्थानों में, और उसके पहले हिस्से को हमने इसके पहले जाना द्वार और वो खम्भों को, वो बकरी के बालों को, और चारों गास्पल, उसका महत्व, उसके रंग, पर्दे जो रखे गए हैं कि ये जो परमेश्वर ने रखा वो कितना, तो उसका प्रेम जो पहले यूहन्ना 4 में देखते हैं, प्रेम के बारे में पूरा। आज हम इससे आगे जा रहे हैं अब ट्रैबल निकल में, उस जगह पर जो बलिदान की बेदी है। बलिदान की बेदी जो प्रभु यीशु क्रूसिफाइड हुए कलवरी पर, उसे दिखाता है कि वो निर्दोष मेमना हमारे लिए वध हुआ, हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए। ये बात इसलिए भी जान लेना हर एक के लिए आवश्यक है, और पूरी सच्चाई से इसे ग्रहण करना गंभीरता से, क्योंकि यही तो आधार है। क्रूस की मृत्यु एक देहधारी परमेश्वर की आत्मा की अनुग्रह के द्वारा, और पुनरुत्थान, जीवित होना और स्वर्गारोहण। अच्छा, ये चारों चीज़ मैंने बता चुकी है, पर अब हम फिर एक बार साथ मिलकर इसको जानें और अपने जीवनों में इसको इसीलिए पूरी रीति से दृढ़ करें, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर मिलाप के तंबू का प्रभु यीशु है। सारे ईश्वरत्व की छाप प्रभु यीशु है, मतलब सब चीज़ें प्रभु यीशु में जाके पूरी होती हैं। इस वचन में सब चीज़ें पूरी होती हैं जो इसमें लिखा है। ये पूरी गॉस्पल, सुसमाचार, ये उत्पत्ति से है प्रकाशित वाक्य तक। पर हम अन्य जातियों के लिए जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना है, आपको पवित्र आत्मा और भी इसमें गंभीर करे इस बात को समझने के लिए कि जो क्रूस की मृत्यु का सफ़र, उसकी पहली बात थी जो पूरी हुई, जो व्यवस्था में होती थी कि जब ऐसा बलिदान होता था पवित्र करने के लिए, जैसे रेड हाइफर का, तो वो बाहर होता था, तंबू के बाहर होता था। प्रभु यीशु यरूशलेम के बाहर कलवरी पर, गुलगत्ता पर अपने प्राण दिए। हर जगह कितनी सच, और उससे कहीं ज़्यादा। और उसके बाद भी इंसान इतने बड़े सच को जानने के बाद भी सोचिए कि किस तरह अपने जीवन को, जो जीवन हमें मिला है उसके अनुसार ना करते हुए, शरीर के अनुसार संसार को देखते हुए करते हैं, और निश्चित उसमें चूक जाएंगे। तो ये उस सफ़र को, जो 7 स्टेप्स हैं, जैसे 7 वाणियाँ परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोली क्रूस पर, अच्छे से हम सबको याद रहती है कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, दोष मत लगाओ। तो हम में से बहुत जानते हुए ये कर रहे हैं, और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। कोई भी बाकी नहीं रहेगा जो इस सच्चाई को ना जाने। और बलिदान का वो हिस्सा जो हमारे उद्धार के लिए था, वो पूरी चीज़ें प्रभु यीशु में पूरी हुई। उस क्रूस पर भी प्रभु यीशु वचन है, और उन्होंने जब बोला कि पूरा हुआ, तो वो चीज़ पूरी हो चुकी। जो आज यहूदी, उनके लिए कोई टेम्पल नहीं है, बनाने की कोशिश है, गिरा दिया गया, क्योंकि टेम्पल तो प्रभु यीशु है जो हमारा महान महायाजक है। उसमें होना, उसके साथ आप परम पवित्र स्थान में भी हो सकते हैं, पवित्र स्थान में भी हो सकते हैं, और बाहरी आंगन में खेलना कूदना है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। और वहाँ जो मन मर्जी करते हैं उसकी पहचान भी आपको है। अभी हम उस
हौद के तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम बलिदान की वेदी पर उस लहू को याद कर रहे हैं जो हमारे तमाम जगत के पापों के लिए बहाया गया। ये स्वीकार कर लेना कि मनुष्य अभी जो है वो बोलते हैं मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ। पैदाइशी एक इंसान पापी होता है क्योंकि उसके जीवन में मृत्यु होती है जब तक वो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार ना करे। वो उसके आत्मा की मृत्यु निश्चित है। उसके लिए कोई भी साल्वेशन नहीं है, नहीं था। सिर्फ एक है, प्रभु यीशु जो सेवियर है, उद्धार करता है, यहोवा है। और जब वो हमारे पास है, हमारे साथ है, कभी अलग नहीं किया, पूरा वादा है उसके साथ, तो इस सच्चाई से जो भटके हुए हैं उन्हें भूल जाइए। जिन्होंने अपने मन को अपनी चंचलता के कारण नाना प्रकार की चीज़ों में लगा लिया है, व्यर्थ परिश्रम में, और भटक रहे हैं। हमें तो जीता जागता पवित्र शास्त्र मिला है, जीवित वचन मिला है, और वो अब क्रूस की जो बातें हुई जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ और परमेश्वर के साथ वो सारी चीज़ें हुई जो हमारे साथ होने जा रही थी। हम तो सहने योग्य भी नहीं होते, हम उसको सहने लायक भी नहीं थे, क्योंकि शैतान और इतनी बुरी तरह जब प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद भी एक इंसान हर दिन पेशो पेश में, कसम कस में, नाना प्रकार की श्राप में पड़ जाता है। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उसके लहू को जान लेने के बाद, तो वो क्यों होता है वो बता रहा हूँ कि वो क्रूस से कैसे मनुष्य दूर होता है और कैसे चाल चलन और वो दाग जो पहले हैं वो सब चीज़ें उसके साथ आ जाते हैं। भूली यादें पूरी फिर हावी हो जाती हैं और फिर इंसान उसको करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है। तो जब द्वार पर हमने गॉस्पल को समझा पूरा और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उस क्रूस की मृत्यु को जान लिया और अपने आप को उसके साथ रख लिया और जीवित होने का दावा और विश्वास रखने के बाद फिर चाल चलन में ऐसा क्यों? क्या वो साधारण घटना थी? जब उन्होंने पूरा हुआ बोला तो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, उतना मोटा पर्दा अपने आप, और पहचान थी सच की कब्रें फट गईं और मुर्दे दिखाई दिए चलते। ये जो हुआ पुनरुत्थान, यही तो होना है। और इसमें लिखा गया है ना साफ साफ कि वो जैतून के पर्वत पर अपना पैर रखेगा। जैतून का पर्वत जो है वो शिष्य को आप जानते हैं, पूरी कब्रगाह है। वो प्राचीन समय से कब्रों की बेशुमार कब्रें ही कब्रें हैं। जो किद्रोन का नाला वो पूरी कब्रों का है जहाँ पर प्रभु पैर रखेंगे और वो फटेगा और वहाँ से सोता बहेगा और मृत सागर में जाकर मिलेगा और वो सब कुछ। इसमें से कई लोग हिब्रू का नहीं जानते हैं, तो जहाँ परमेश्वर का नाम रखा गया उसी जगह पर यरूशलेम में अगर देखेंगे तो वो 3 घाटियाँ हैं जो ऐसा करके जो चिन्ह हैं, ये 3 घाटियाँ, ये 3 उंगलियाँ देख रहे हैं आप, ये चिन्ह को दिखाता है बिल्कुल ऐसा। ये चिन्ह परमेश्वर का वो अक्षर जो अल शदाई को दिखाता है, गॉड ऑलमाइटी को दिखाता है। यह यरूशलेम में उस जगह पर रखा है और उस कुएं तक पहुंचता है। ये सच्चाइयाँ इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो नाम रखना, यहूदी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, इस सच्चाई को जानते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल शदाई मतलब अलेफ लामेद शिन दालेत और योद। अल शदाई जो जानते हैं, ये वो नाम है वहाँ पर जो पूरे उतनी तीनों घाटियों को मिल के बना है और उसको कवरिंग है। खैर ऐसी तो
वहाँ पर हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हर जगह सत्य हो रही, ये पुरातत्व वाले साबित कर रहे हैं हर बात। जो हमें क्रूस की मृत्यु को जानना, पहचानना, अंगीकार करना, स्वीकार करना कि मैं कैसा कर रहा हूँ, तो प्रायश्चित, वो रास्ता पूरा, प्रायश्चित का मार्ग पूरा किया कि हम पश्चाताप करके उस प्रायश्चित के मार्ग पर चल सके। वहाँ हमको लहू भी नहीं बहाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने चाल चलन पर ध्यान देना है और हर बात को संसार की नज़र से देखते हुए लालसाओं में पढ़कर देख रहे हैं ना, कितना कितना हमारे बीच में भेड़िए कैसे घुस कर आकर कैसी कैसे हरकतें और घिनौने काम कर रहे हैं, और उनके जालों में आप जैसे पहले फंसते थे ताबीज़ गंडा की कि कोई कर देगा, वैसे ही आप फंस रहे हैं इनके जालों में। पहले अन्य जातियों के जाल में थे, पंडे पुजारियों के, अब ऐसे ऐसे पास्टरों के जाल में है, भविष्यवक्ताओं के जाल में है, जो संसार में हो रहे हैं। तो ये होंगे, ये निश्चित था, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी आश्चर्य कर्म हैं, ये बहुत पहले से बता रहा हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है, प्रभु आपकी सुनता है। आप क्यों सोचते हैं कि जो एक सामने खड़ा है किसी स्टेज पर उसी की सुनी जाती है या मेरी सुनी जाती है? बिल्कुल वो मेरी सुनता है, मुझे भी वो मरे हुए मुझसे जीवित किया है और दिया है। मैंने बताया है दूसरों के जैसे बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, वो मिली हुई चीज़ का प्रदर्शन करना है क्या? वो प्रदर्शन हो चुका, जो इन लोगों के बस का भी नहीं है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम कैसे कैसे शुरू हुए, जो इस कलीसिया के जो सत्य प्रकाश के रहे हैं, मालूम है उन्हें। ये घोषणा मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, ये चीज़ें तो बस आती जाती हैं, ये होना है, पर इससे पूरा पूरा उद्धार है क्या? मैं इसके विरोध में हूँ ना इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि इससे आत्मा का उद्धार नहीं है। प्रत्येक कलीसिया में जाके देख लीजिए, उठ बैठ के चर्चों में देख लीजिए, मिनिस्ट्री में देख लीजिए, क्या हाल है। और ये है वो बात जिसको नहीं पूरी करने के कारण चौड़े द्वार से तो घुस गए, वहाँ पर सारा कुछ कि ये जान लिए वो जान लिए। आज मैं आपको रेफरेंस नहीं बता रहा और ना बताऊंगा, क्योंकि उसी में घुसते हैं। बाइबल पढ़िए। जब ये बातें हुई, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मनुष्य कितना कमज़ोर है। सब इन रास्तों से मैं गुजरा हुआ हूँ, उस सब बहकाने वाले रास्तों से गुजरा हुआ हूँ, ऐसे मंडलियों में रहा हूँ, दुष्टों की युक्तियों को देखा है कि कैसे कैसे वो युक्तियाँ करके कैसे नाश करने के लिए आते हैं। ये सब चीज़ देखी हैं। ठट्टा करने वाले, ये सब हमारे जीवनों में होता है, सबके जीवन में होता है। तो क्रूस को जितनी अच्छी तरह समझना है, उस मृत्यु को, उस कील को जो उस प्रभु यीशु के हाथ में गाड़ी गई, वो 3 कील 7 जगहों से उसका लहू बहा। ये 7 का क्या मतलब है? ये लिखा हुआ है बाइबल में, 7वां दिन विश्राम का, और ये इतना सुरक्षित कर देता है हमारी आत्मा और प्राण और मन को, और चिंताओं को दूर कर देता है ये वो अभिषेक। इसमें आप रह सकते हैं। दृष्टि जब क्रूस पर होगी, और दृष्टि जब क्रूस पर होगी तो निश्चित यीशु पर होगी, परम पवित्र स्थान पर होगी। वो वादे आपके जीवन में, वो जो 7 कैंडल स्टैंड, लैम्प स्टैंड है, वो आत्माओं का प्रकाश आपके जीवन में होगा। वो रोटियां जो ब्रेड टेबल पर रखी हैं पकी हुई, वो आपको मिलेंगी। आप भूखे और प्यासे नहीं होंगे। भूखे और प्यासे से याद आया, ये बहुत सेंसिटिव बात कर रहा हूँ, जो हम हर दिन खाते पीते हैं और बेहतर बेहतर स्वास्थ्य को चखना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा है, लिखा है कि जब तक मैं अपने राज्य में ना आऊँ, ना इसे चखूँगा और ना खाऊँगा। इससे ठेस नहीं पहुँचती ना, क्योंकि इस पे ध्यान ही नहीं जाता। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परमेश्वर अपने राज्य में आने की बात कर रहा है। इसके महत्व को बताऊंगा, और तब तक नहीं तो आपको नहीं लगता हमारा प्रभु भूखा प्यासा है?
किस बात का? किस बात का भूखा प्यासा है? आप उसकी टेबल से हर दिन सब कुछ पाते हैं, उसके साथ होता है क्या? उसको अपने साथ रखे हैं क्या अपनी मेज में, खाने की टेबल में? वहाँ तो जरूर आप बोल देते हैं, और हम सब बोल देते हैं कि तू मेरे लिए मेज लगाता है ना? भजन संहिता 23। विरोधियों के सामने, दुनिया को देखते हुए तू शानदार शानदार चीजें करता है। उसकी मेज में सब है, सारी चीजें सब अधीनता में है, खाने पीने से लेके सब चीजें सिर्फ खाने की मेज। वहाँ तो प्रतिज्ञा की है। आपने प्रतिज्ञा की क्या? ये जानकर कि मेरा प्रभु भूखा प्यासा है, क्या ख्याल आ रहा है आपको? सोचने पर विवश हो रहे हैं क्या कि आपके द्वारा कभी अच्छा एक बूंद पानी भी पिलाया गया? लोगों को तो पिला देते हैं, तो मेरे लिए किया है ना? जो कुछ भी किया यीशु ने बोला कि मेरे लिए किया। भूखे को खिलाया तो मुझे खिलाया, नंगे को उड़ाया तो मुझे उड़ाया। नंगा हम ही ने तो करे ना, और खुद नंगे होने को तैयार नहीं है। सरेआम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता स्वीकार करना कि वो मारा मेरे लिए गया, गाड़ा मेरे लिए गया, और तीसरे दिन उसने जो कहा था अपने वचन के अनुसार जीवित हुआ, ये कहने का साहस सरेआम क्यों नहीं होता? संसार के डर से, उनके डर से जो खुद डरे हुए हैं मुट्ठी भर, जो नाश हो जाएंगे, जो कोड़ियों से डर गए थे। 4 कोड़ियों ने कितने लोगों को खदेड़ दिया था। परमेश्वर हमारा युद्ध करने वाला है। आप अपने आप को बलशाली अगर समझते हैं तो मेज पर हैं हम, है ना? प्रभु की मेज पर, उसके साथ उसकी उपस्थिति में मैं ये सब गलत फहमियाँ आपकी निकालना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की गलत फहमियाँ डाल रहे हैं कि अनुग्रह खत्म हो गया, पवित्र आत्मा आता जाता है, जो ऐसा शब्द बोलता है समझ लीजिए कि खोट है। वो हमेशा के लिए दिया गया है, हमारा हमेशा के लिए उद्धार हुआ है। वो जजमेंट जो होना है वो एक अलग बात है, पर अगर हमने इसी को फॉलो नहीं किया, इसी बात को, जो क्रूस की मृत्यु को ही नहीं समझा, तो फिर तो बहकते इधर उधर गिरते पड़ते रहेंगे ही रहेंगे, और नाना प्रकार के रोगों से भी ग्रसित रहेंगे। दुष्ट आत्मा पता नहीं कितने रोग और डाल देगी। चिंताएं, परेशानियां, हीन भावना। डॉक्टर प्रार्थना कराते रहो, सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही, फिर कोई दुष्ट आत्मा ने चंगा कर दिया, लो हाँ, तो वो दुष्ट आत्मा के चक्कर में, उस चक्कर में फंस गए। एक घेरा जो शैतान का है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, ये समझ लीजिए। और उसके लिए हमको प्रभु पे निर्भर होना कि वो वचन में हमें क्या बोला है, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित ये क्रूस को अच्छी तरह जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। वो प्रेम का प्रतीक जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा पूरा किया, और बेटे ने आज्ञाकारिता में वो सारी चीज़ें पूरी की, और आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि आपकी बुद्धि एहसास के अनुसार होगा, तो ये अंतिम समय का आप जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। जो मुझे इसके बाद जो कहना है, हमारे जैसे लोगों का बहुत, और हमको चिंता भी नहीं रहती किसी की कि इस विषय पे किसका क्या है। हम किसी के अनुसार सीखे हुए नहीं हैं, हम थ्रू आउट होली स्पिरिट के द्वारा हैं, यीशु के द्वारा हैं, वचन के द्वारा हैं। हम किसी मिनिस्ट्री चर्च के द्वारा नहीं हैं, हम यीशु के चर्च के द्वारा हैं। ये याद रखिए, गलत फहमी में नहीं समझ लेना जैसे दूसरे यूट्यूबर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री कमाने और धमाने, वो बिल्कुल नहीं है। प्रभु के लोगों का जैसी जगह है वो जगह पर उनको होना चाहिए। आदर सम्मान पहला स्थान सिर्फ यीशु का है। जब अगर हम आदर सम्मान यीशु का नहीं कर सकते, तो एक छोटे से छोटी भेड़ का, बड़ी से बड़ी भेड़ का, और उससे बड़ी वाली भेड़, और भेड़ और भेड़ और भेड़ और वो पद, उनका भी नहीं कर पाएंगे। निश्चित जो 5 सिखाने वाले हैं उस योग्य हैं, बिल्कुल आदर करो अगर उस योग्य हैं तो। जो 5 स्तंभ बाइबल में दिए गए हैं बिल्कुल करिए, पर झूठे के साथ होना
बाइबल में तो लिखा है कि उनको नमस्कार भी नहीं करना। क्रूस की जो वाणियाँ हैं, मैंने उसमें बता दिया, 2 तो बता दिया कि मैं प्यासा हूँ, है ना? पूरा हुआ, दोष मत लगाओ, सच्चाई को बोलो, उसमें झिझको मत कि फलाना क्या हो जाएगा। अरे संसार के लोगों का, संसार के साथ रहोगे तो परेशान ही रहोगे, शरीर परेशान कर देगा और वही चर्च आने जाने वाले क्रिश्चियन कहलाओगे, धर्म के कर्मकांडी, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक रिलीजन, वो एक कल्ट हो, पंथ हो जाओगे। जैसे बहुत से हो गए, बहुत से आ गए। हमारा सब कुछ विश्वास के द्वारा है, और विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु है, जो अपने वचनों में जो जो बातें प्रभु यीशु ने कही हैं वो पूरी हुई हैं। ये इससे आनंद की बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? उसने अपनी शांति दे दिया, लेते क्यों नहीं? उसकी शांति में परेशानी है ना। कहाँ रखोगे? गंदगी में कहाँ रखोगे उसकी शांति को? अगर पूरा अंदर गंदा भरा हुआ है तो उसकी शांति रखोगे कहाँ? और जबकि इसके पिछले वीडियोस में सब बता दिया गया है, हर चीज का सॉल्यूशन पवित्र आत्मा ने स्पष्ट आपके सामने रखा है। वो आत्माएं रखी हैं, परमेश्वर का, यीशु ने जो वचन कह दिए, जो परमेश्वर है, अब उसे एक साधारण इंसान मान के आपने ले लिया है, बढ़ई का बेटा, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही तो समझ रहे हैं ना, कितनी गलतफहमी में है। जो घटनाक्रम पूरे सृष्टि पे हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं, प्रभु के लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, और उस सच्चाई को पवित्र शास्त्र जी, इसमें देखिए, आप इसके जानकार हैं, आप हर समय पवित्र शास्त्र, जो मसीही लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, मैं जानता हूँ वो बाइबल से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे मामा पापा पूरे समय, यहाँ तक कि जब उनके आँखों से तक नहीं दिखता था तब भी वो बाइबल के पन्ने पलटते थे, और ये हाल हो जाता था कि बाइबल उनकी रखी हुई हैं सब, उनको सब पन्ने फट जाते थे, बुरे हाल हो जाते थे, पर प्रेम था अंदर, वो सब बातें थीं, आपके अंदर भी हैं। पर ये संसार के शैतान ने अंधा बनाया है। आप चाहते हैं इन खुली आँखों से उन चीज़ों को देखें। मैं वो बता रहा हूँ जो प्रभु यीशु ने एक अंधे को गांव के बाहर ले जाकर बोला था, ये कैसे दिख रहे हैं? तो बोले पेड़ जैसे चलते फिरते। वो है आत्मिक आँखों का खुलना। और आत्मिक आँखों के खुलने में ये चीज़ें घटनाक्रम में आती हैं, और बाइबल, पवित्र शास्त्र का वचन आपको है तो वो सब खुलासे बहुत स्पष्ट होते हैं। ये वो दर्शनों में आते हैं कि खुली आँख का दर्शन, और ये वो बहुत सी भविष्यवाणियाँ करने वाले आए ना, उस समय देखेंगे ना, तो परमेश्वर अपने ऐसे लोग भी ला रहा है ना, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता। मिकाया का याद आ गया, क्या हाल हुआ था झूठे भविष्यवक्ताओं में, कैसी कैसी हरकत करते हैं। मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रचारक किस रीति से करते हैं, पहले और कितना बुरा होता था। आज जब हम दूसरे पायदान पे हैं, दरवाजे से अंदर आ गए हैं और क्रूस के नीचे हैं, सब चेले भाग गए थे, यूहन्ना था वहाँ पर, सब भाग गए थे। तो ऐसा होता है। तो भाग जाना, क्रूस के नीचे नहीं रहना कब होता है? जब डर हो जाता है संसार का। वो यहूदियों का, रोमियों का कैसा डर हो गया था, पतरस कैसा घबरा गए थे, है ना? नहीं 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 नहीं, है ना उसका। तो ये बताया गया तो व्यक्तिगत पतरस नहीं, जहाँ परमेश्वर ने उसे ये बताया कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, तो यीशु ने बोले थे, लहू और मांस ने नहीं बताया, वो स्वर्ग में बैठा मेरा बाप है जिसने तुझे ये प्रकट किया। इस बात के रहते हुए भी ये कमियां तो एक आचरण बताता है, पर पवित्र आत्मा इसीलिए तो हमें मिला है कि उनकी मदद, हम कैसा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रिस्पेक्ट ही करना सीखना है तो पवित्र आत्मा आपके साथ चारों तरफ है। कभी ऐसा आता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं बैठ गया, उन्हें मैंने बोला नहीं कि वो तो कितने डेलिकेटेड हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे। यीशु ने दिए हैं। और ऐसा मत सोचिए कि ये
एक जगह, ये सब जगह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब जगह। शैतान और उस शैतान के चेले चपाटे इधर उधर फैले हुए हैं, वो एक अलग बात है। और जो भरमाते हैं, बहकाते हैं और अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की तादाद बड़े तेजी से बढ़ती है ना, जनरेशन, जानवरों में देखो, है ना। तो क्रूस का महत्व जिस पर हम चल रहे हैं, इसको बहुत सरल ढंग से समझिए, इसको कठिन मत बनाइए। इसकी प्रत्येक बातों को हमारे लिए रखी है, तो उसको सच्चाई से मान कर आज ही प्रण कर लीजिए ना। आज ही वो दिन है, यही वो क्षण है, तो वो चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। ये प्रभु यीशु ने बोले थे ना, तू मुझसे प्रीति रखता है, 3 बार पूछे थे ना। हाँ, तो उसने आखिर शर्मिंदा होकर, तू तो जानता है, तो हाँ मेरा यीशु जानता है, क्यों संकोच, बहुत सारा कुछ हो गया होगा। अब मैं उस सफ़र की ये नहीं बता रहा हूँ, क्रूस के सफ़र की, पिलातुस ने क्या करा और क्या हुआ वहाँ पर, कैसे कैसे झूठा और सारा कुछ, गेत्समनी में किस तरह से हुआ, किस तरह से पकड़ाया गया। जैसा बोला था प्रभु यीशु ने वैसा हुआ। मनुष्य के अनुसार नहीं हुआ, शैतान के अनुसार नहीं हुआ, एक एक बात जो हुई है वचन के अनुसार हुई है। इसको आप क्लियर नोट डाउन कर लीजिए। परमेश्वर हर चीज जो करता है, मनुष्य अगर नहीं समझ रहा है तो एक अलग बात है। कुछ चीजें जो परमेश्वर के द्वारा हो जाती हैं, परमेश्वर ने एक बार झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाया था ना, झूठ बोलने वाली आत्मा बोले मैं जाके बहकाऊंगी, प्रभु यीशु ने बोला जा बहका, है ना। उस समय आज्ञा दी थी, परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि वो भविष्यवक्ता जो सिदकिय्याह के साथ थे पूरे, वो याद आया दोनों, यहोशापात और वो इजरायली, और ये आपको पहले राजा में मिल जाएगा ना 22 में। तो क्या था वो, अगर आप आज बोलो कि परमेश्वर आपके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा, तो वो तो शैतान के साथ होकर शैतान कर रहा है। उस समय प्रकट किया जाना था, और आहाब की मृत्यु मालूम है आपको कैसी हुई थी। इन चीजों पर ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने कहा है, उसको आप किस नजरिए से आज के इस मनुष्य के साथ जोड़ रहे हैं, जो भविष्यवक्ताई खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप, एक दौर खत्म हुआ था मलाकी से लेके, वो 400 साल का गैप मालूम है, कोई नबी नहीं था उनके बीच में। आज सब याजक हैं। परमेश्वर अपने तरफ से पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला है वो पूरा हो रहा है। चिन्हों को समझने के लिए जो पहले से कह दिया गया है उसी को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कोई नई बात, अगर कोई नई बात है तो वो झूठ है, वो साफ साफ झूठ है, वो व्यर्थ की कल्पना है। और अगर उसके पूरे प्रमाण नहीं, क्योंकि इंसान प्रमाण चाहता है, और पहचान भी है कि अगर आत्मा के द्वारा है तो वो पहचान कराएगी। तो ये बहकने से निकलिए, दुष्ट आत्मा का आप पर कोई अधिकार नहीं है। वो कौन बोल रहा है, कौन दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसे भूल जाइए। आपने यीशु का लहू लिया है, आप व्यक्तिगत जवाबदार हैं। बस वो जो सामने खड़ा होकर लाखों को, भीड़ को बता रहा, वो जवाबदार नहीं है। वो आपके लिए कोई भी जवाबदार नहीं है, आपकी आत्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जवाबदार हैं, और आप ही जवाब देंगे प्रभु यीशु को। वो आपका कोई अगवा या चरवाहा, इसे भूल जाइए ये शब्दों को, ये बनाए गए हिंदी के शब्द हैं। चरवाहा होना, चेला होना आसान है क्या? उस योग्य जो होगा मैं नहीं जानता, मुझे जानना है ना पहचानना है यीशु के अलावा। क्यों? तो क्या मैं सबका इनकार कर रहा हूं? नहीं, मैं सबके लिए घुटने टेकता हूं, पर मैं लोगों की बड़ाई के लिए नहीं हूं। और मैं कभी भी इनकरेज नहीं किया। बहुत से इस सत्य प्रकाश में आए गए, बहुत से हो गए जिन्हें संसार में, मैंने बोला ना जाके देखो संसार में क्या होता है, तो जाके जैसे चेलों को देखे थे वैसे ही हाल हो गए, उनके भी होना ही था। तो इसका मतलब नाश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, अब होना है, सोटे लाटे पढ़नी है, ठीक होना है, गलतफहमियां निकलेंगी कि ये सब जानते हैं। मैंने तो बहुत सारी चीजें सुनी है इनके मुंह से। सब पवित्र आत्मा जब ऐसा बोल रहा हूं तो सब चीज प्रकट नहीं करता होगा, कौन जानता है।
सिर्फ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता। तो मनुष्य पर निर्भर नहीं हो, लज्जित हो गए, वो चाहे कोई क्यों ना हो। वो आपको बहकाने के लिए आएगा, भ्रमित कर रहा है, चालाकी दिखा रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ एक आवश्यकता है। वो प्रभु पे विश्वास नहीं किया, इसलिए वो कर्जदार है, कंगाल है, पीड़ित है, रोगी है। जहां जहां ये हाल है वो क्रूस के नीचे नहीं है, उस लहू के नीचे नहीं है जो दया की सीट पर, प्रायश्चित के ढक्कन पर रखा हुआ है। वहां से बात हो रही है। मेरे लिए बहाया गया, मैं कहां देखता हूं कहां बहाया गया, उस जगह पर, प्रतिज्ञा की जगह पर रखा हुआ है, वाचा के संदूक के ऊपर रखा है। ये बहुत खूबसूरत है। क्रूस के बारे में बहुत सा बोला जा सकता है, पहले से निश्चित कि वो कैसी होगी। आपने देखा, एक चढ़ाया गया था मूसा के द्वारा पीतल का सांप। यीशु पाप बना ना, हमारे लिए पाप बना ना। वो बकरी के बाल 11 स्टेप, 11 का अंक नाच को दिखाता है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। जैसे 7 के अंक का है, 10 का है, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जानते हैं आप, है ना। क्या इसी को जानते रहेंगे? इससे जानने से क्या हो जाएगा? क्रूस को जानना और पहचानना, वो प्रेम को जानना और पहचानना, और अपने जीवन में इसके द्वारा उस प्रेम को प्रकट करना अपने कार्यों से, गा बजा के, बोल बाल के नहीं, काम से। कि आप जिनके बीच में बैठते उठते हैं, आते जाते हैं, मैं जानता हूं वो स्वीकार नहीं करेंगे, पर परमेश्वर का भय, मागोर मिस्साबेब, याद रखना, वो अपना भय डालता है कि सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती चोरों की, क्योंकि उनकी नींव चोरी की थी, झूठ की थी, कपट की थी, छल की थी, जो आज बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें बन जाती हैं, पर नींव कितनी गंदी। हमारी नींव हमेशा हमेशा जो प्रभु यीशु है उस पर रहना चाहिए, दृढ़ चट्टान। निश्चित वो दया कर रहा है, वो हाथ पकड़ के पाप कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है कि बाप का हाथ पकड़े हैं, दूसरी तरफ घिनौने घिनौने अंधा बनाए हैं बाप को। तो वो क्रूस हमको वो आंखें खोलने का देखता है, दोष ना लगाते हुए सच्चाई बताने का। उस समय मुंह चुपचाप मत रखो, जब सच्चाई बोलना है किसी के लिए, डरो मत, बिल्कुल नहीं डरो। कोई नहीं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके साथ हैं, यीशु का नाम में वो आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इस जगह पर खड़े हो ना, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए खड़े होकर क्रूस को और पढ़िए। बाइबल में मैंने सिर्फ ये बता दिया है कि क्रूस और पवित्र आत्मा आप पर और प्रकट करे इन भेदों को, तो उस प्रेम की गहराई को जाने और भूखा प्यासा मत रहने दें यीशु को। और आप ऐसा कर सकते हैं। आप सब यूनिक हैं, पत्थर हैं। अगर ईंट बने हुए हैं, लोगों के द्वारा ईंट बन रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं। परमेश्वर के द्वारा आप एक बार जो बिल्ड हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, उसके साथ हैं। उसके प्रत्येक शब्द जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं सामर्थी हैं, जीवन से परिपूर्ण हैं, आश्चर्य कर्म से परिपूर्ण है, सारे अभिषेक से परिपूर्ण है, सब तरह के अनुग्रह से परिपूर्ण है, सब तरह की आशीषों से परिपूर्ण है। ये आपको क्रूस के नीचे रखेगी, क्रूस की वैल्यू मालूम होगी, उस बलिदान हमेशा याद रहेगा और उसी के द्वारा उद्धार है, ये याद रहेगा। तो वो अभी तक गिरना पड़ना जो हुआ है वो उठा देगा और आप पहचान लेंगे। हम तीसरे उस पे जाएंगे, उस कुंड पे जाएंगे। तब तक तैयार हो जाइए इसके लिए, और पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा। निश्चित आप तैयार होंगे तो और आगे बढ़िए, लोगों को बताने वाले बनिए, इन सच्चाइयों को फैलाने। इसमें सामर्थ है, जो बोली जा रही है इसमें सामर्थ है। मैं जानता हूँ ये सारी सृष्टि में इसी को तो रोकने के लिए शैतान कोशिश करता है, यही बात। पर ये बातें उसके कान के पर्दों को फाड़ती हैं, झंझनाते हैं उसके कान। इसकी समझ है ना मुझे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। आगे आने वाली चीज़ों समय में बहुत सी बातें पता चलेंगी, वो अपनी बड़ाई के लिए। तो मुझे अपनी बड़ाई नहीं, मैंने आपको बताया फिलिपियों 2 अच्छे से पढ़ लेना। वो उतार फेंका है मैंने, जो अभी लोग अपने आप को समर्थ फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभाव को उतार फेंका है, पैर के झटकार दिया है मैंने।
अलग कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस अवस्था में बात कर रहा हूँ मैं और मुझे खुशी होती है, और मैं नहीं चाहता कभी कड़ी बातें बोलूँ, बिल्कुल नहीं। आप सबसे मैं प्रेम रखता हूँ, अंदर आप सब के लिए बहुत छुटकारे की एक भार है, वो चीज़ें मैं कहता हूँ पर वो सच्चाई से। और इसमें से बहुत ऐसे हैं जो आगे बढ़ के भाई बहन, एक समय मैंने बोला है, अभी वो शुभ संदेश टीवी चैनल पे आएगा अभी ये सैटरडे को शायद, वो हमारी जो परमेश्वर ने रखा है बहनें, स्त्रियां, वो कैसे मंदिर का खंबा बनेंगी, उस हिस्से को मैं बताऊंगा कि जब हमारे चौकों पे रोना गाना ना हो। ये सब आप जकरिया मलाकी ये सब होशे वगैरह में आप खूब पढ़े हुए हैं ना, पर ये चीज़ें होंगी, आपके साथ वादा है, हमारे साथ वादा है प्रभु यीशु का, वो पूरा होगा। ये भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, इस क्रूस को अपने तरीके से पवित्र आत्मा के साथ जितनी ईमानदारी और आज्ञाकारिता से उसके भय में रहते हुए प्रतिज्ञाओं के साथ की, मैं तेरी संतान हूँ, और एक संतान होने का दायित्व सचमुच में अगर निभाते हैं तो आप वारिस हैं, अधिकारी हैं। नहीं तो नाबालिग जैसे अगर हमेशा बना रहना चाहते हैं तो लोगों की तरफ देखिए, उन चकाचौंध को देखिए और भटकिए जो हर जगहों पर नाना प्रकार के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आपको सुनने को मिलेगा, पर उसमें समय अपना जाया करने की ज़रूरत नहीं है। उतना समय हमें संसार के लोगों का पता करके क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, हाँ ये होना है, हमें मालूम है, उनके लिए प्रार्थना कर देना, उसके लिए समय व्यय बर्बाद नहीं करना है। मेरे YouTube चैनल पे जो आते हैं ये अर्निंग के लिए नहीं है, इसमें कोई किसी से नहीं, कहीं से नहीं, कोई भी नहीं पूछ सकते, मेरे आसपास से लेकर पूरे संसार में पूछ सकते हैं। नहीं, ये स्वभाव संसार से नहीं लेने का, तो परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थानों से है वो आपके जीवन में सब प्रकार की आशीष और सब प्रकार का अनुग्रह देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें परिपूर्णता होगी, संतुष्टि होगी, आशीष होगी। वो थोड़ा सा बहुत हो जाएगा। वो याद है एलिया वाला कटोरे का तेल और सारा कुछ, हाँ उसकी आशीषें अद्भुत हैं। मैं सब के लिए इन्हीं आशीषों को चाहता हूँ। वो सब बातें ये अंतिम समय में जब कठिनाइयाँ आनी हैं बहुत सी, तो आप स्थिर, दृढ़ और धीरज आपके जीवन में काम करे, धीरज की आत्मा काम करे कि इन बातों को और अच्छे से समझें और अपने साथ रखें प्रभु यीशु को। भूखा प्यासा मत रखिए वहाँ पर स्वर्गीय स्थानों में, आप भी खुद होके वहाँ पहुँच के जाके दे सकते हैं। ट्रैवल निकल, मिलाप का तंबू, यीशु है, उसमें सारी चीज़ें हैं, वहीं तो है वो परम पवित्र स्थान, और सारी चीज़ें, रोटियां, प्रकाश, सब उसी के द्वारा प्रकाशित वाक्य में ये सब बातें लिखी हैं। तो हम सरल बातों पे जाएं ना, उन कठिन कठिन बातों को बहुत सारी हाँ होनी है भविष्यवक्ता की, मैं बता दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, ये ट्रैवल निकल हो जाता है, उसके बाद डिकोडिंग का है जो यशा का है, और वो छिपे हुए, तो उनको मैं सामने रखूँगा। इस पे बहुत सा काम वर्ल्ड में हुआ है, वो सच्चाइयाँ जो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, परमेश्वर ने रखी हैं, और हर चीज़ वो अपने नबियों से छिपा के गुप्त रख कर कोई काम नहीं करेगा। ये आमीन है। तो सबको हम फिर मिलेंगे, और ये एक वो तीसरे स्टेप के लिए तैयार होना। तो हौद के बारे में जितना जान सकें बाइबल में, तो जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए और सरल होता जाएगा। आपको भी पवित्र आत्मा मेरे साथ होकर उसी रास्ते पर, जो आत्मा का रास्ता है, यीशु का रास्ता है, जो प्रायश्चित के द्वारा क्रूस पर पूरा हुआ, हम अपने पश्चाताप के द्वारा उसको और बेहतर करके उसके करीब और करीब होते जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको शलोम, आमीन।